अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में प्रोडक्टिविटी को और पंक्चुअलिटी को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हम पंक्चुअल किस तरीके से हो सकते हैं, हम अपना हर काम टाइम से पहले किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम क्या होता है, हम मैक्सिमम ऑफ द टाइम हमें जब एक काम की डेडलाइन मिल जाती है या हमारा एक काम एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद होना है, तो हम 1-2 हफ्ते रिलैक्स रहते हैं और आखिरी के दिन हम उस काम को करने में लग जाते हैं। और उससे क्या होता है, वो काम हमारा अच्छा भी नहीं होता, क्या वो काम जल्दबाजी में करते हैं और वैसे रिजल्ट भी नहीं आते जिस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में पंक्चुअलिटी को और प्रोडक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस वर्कर है या कोई भी है, घर का भी आपने अगर काम करना है फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आपने अपने आप को चैलेंज देना है, अपने आप को एक टाइम देना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है। पहले हम बात करेंगे कि हमने अपने आप को चैलेंज कैसे देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसको एक डेडलाइन मिली है असाइनमेंट सबमिट करवाने की। फॉर एग्जाम्पल, आज मंडे है और उसको टीचर ने डेडलाइन दे दी कि नेक्स्ट मंडे को तुमने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो उस स्टूडेंट के जहन में क्या होगा कि आज मंडे है और नेक्स्ट मंडे को मैंने करवाना है। इस दौरान उसके पास कितने दिन का टाइम हुआ? 7 दिन का। एक हफ्ते उसके पास, एक हफ्ता उसके पास था कि वो अपना काम कर सके। अब वो रिलैक्स हो जाएगा कि मैंने तो एक हफ्ते बाद सबमिट करवानी है, तो वो पूरा हफ्ता कुछ नहीं करेगा, संडे वाले दिन बैठेगा और काम करेगा। उससे क्या होगा कि वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। एक तो उसके ज़हन में पूरा हफ्ता एक टेंशन रहेगी कि मैंने काम करना है, करना है, करना है, और जब वो करने बैठ जाएगा तो उसको उस तरीके से नहीं कर पाएगा जिस तरीके से दूसरी तरफ उस स्टूडेंट ने किया होगा, जो कि जिस दिन उसको काम मिला उसी दिन, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को, इन 3 दिनों में से उसने अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया। सिर्फ असाइनमेंट लिखी नहीं उसने, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन भी एक अच्छे तरीके से उसने दी, उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया। वो उस चीजों की भी तैयारी कर लेगा क्योंकि उसके पास तो पूरा वीक था। मगर वही वो स्टूडेंट जिसने संडे वाले दिन काम छोड़ दिया था, वो जस्ट लिखेगा, सिर्फ लिखेगा, और लिखाई भी उसकी इतनी अच्छी नहीं होगी, प्रेजेंटेशन तो बहुत दूर की बात है। और जब वो दोनों स्टूडेंट्स टीचर के पास मंडे को जाएंगे और सबमिट करवाएंगे, वहीं पे वो स्टूडेंट जिसने मंडे वाले दिन काम मिला, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन तीनों दिनों में से जिस स्टूडेंट ने काम किया उसको 100 में से शायद 95% मार्क्स मिल गए हो। और वहीं पे वो स्टूडेंट जिसने संडे वाले दिन काम किया था उसको मे बी 70% और शायद मे बी 30 to 40% मार्क्स मिले हो, मे बी। कितना डिफरेंस आ गया। अगर आप अपनी डेली लाइफ में जो आपको काम मिला है, अगर आप खुद को एक चैलेंज करते हो, आपको एक चैलेंज मिल गया कि आपने इस टाइम पीरियड के ऊपर मुझे चीज सबमिट करवानी है या इस टाइम पीरियड तक हमने काम करना है, आप अपने आप को एक चैलेंज दोगे, अपने आप को एक डेडलाइन दे दोगे कि मैंने ये काम 2 दिन में करना है, चाहे आपके पास उस काम को करने में एक हफ्ता क्यों ना हो या 10 दिन क्यों ना हो। जिस दिन आपने अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर मैंने काम करना है, तो 2 दिन में वो आप काम कर पाओगे और बेहतरीन किस्म का कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स होगा। आपको पता होगा कि मैंने ये काम इस तरीके से करना। आपके पास डिफरेंट वेरिएशन हो जाएंगी काम करने के लिए, आप उस काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। फिर चाहे वो आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस वर्कर हो, या अपनी डेली लाइफ में आपने कोई काम करना है, जब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है और आप ये सोचने लग पड़ते हो कि अच्छा मेरे पास तो बहुत टाइम है, तब आप लेजी होना स्टार्ट हो जाते हो। इसलिए आपने अपने आप को एक चैलेंज देना है, एक डेडलाइन देनी है। उसके बाद अगर आपने अपनी डेली लाइफ में प्रोडक्टिविटी को और पंक्चुअलिटी को लेकर आना है, तो आप अपना एक बेहतरीन किस्म का टाइम टेबल बनाओ। अपने पूरे दिन को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। पूरे दिन के काम को एक पेज के ऊपर उतारो और डिफरेंट टाइम्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर आपको नहीं समझ आता कि आपने किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है, तो मैंने पहले भी टाइम टेबल की एक वीडियो बनाई है, तो प्लीज आप उधर जाकर उस टाइम टेबल की वीडियो को देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। टाइम टेबल आप किस तरीके से बना सकते हो, वो भी इफेक्टिव टाइम टेबल।
आप एक बेहतरीन किस्म का जब टाइम टेबल बना लोगे, आपको पता चल जाएगा कि पूरे दिन में मैंने ये काम करने हैं सुबह से लेकर रात तक। तब आप उस काम को जब उस टाइम पीरियड में करना स्टार्ट कर दोगे तो आप खुद देखोगे आपके दिन में आपके पास इतना टाइम बच जाएगा जिसमें आप अपना कोई जाती काम कर सकते हो। आप उसमें रेस्ट कर सकते हो, एंटरटेन हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा बेहतरीन किस्म का, और उस टाइम टेबल के दौरान ही जहां जहां पे आपने जिस जिस काम को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उस काम को उस टाइम पर ही हर हाल में करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप वहां पे ये नहीं सोच सकते हो कि मैं ये काम आधे घंटे बाद कर लूंगा या आधे घंटे बाद कर लूंगी। आपने वो उसी वक्त पे ही काम करना होगा। इस चीज को करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आप इसके यूज टू नहीं होगे, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक नॉन स्टॉप करोगे तो आप उस चीज के आदी होना शुरू हो जाओगे। आप खुद ब खुद उस काम को उस टाइम पे करना स्टार्ट हो जाओगे और आप में खुद एक प्रोडक्टिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। और एज अ मुस्लिम अगर आप 5 टाइम प्रे करते हो, 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, वॉक करते हो, तो आप में ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्टिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी, पंक्चुअलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। आप पंक्चुअल होना स्टार्ट हो जाओगे। जब आप अपना हर काम टाइम से पहले करने की आदी हो जाओगे या टाइम पे करने की आदी हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। और जहां पे कुछ लोगों की एक शिकायत रहती है ना कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ये काम कर सकता या कर सकती, वहां पे वो खुद देखेंगे कि उनके पास टाइम ही टाइम होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपने लिए टाइम खुद निकालना है, आपने अपनी चीजों को मैनेज करना सीखना है। क्योंकि समटाइम क्या होता है, हम प्रोडक्टिव और पंक्चुअल उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक हम चीजों को मैनेज नहीं कर पाते सही से। हमें जहां पे चीजें मैनेज करना आ जाएंगी वहां से हमारी लाइफ बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से प्रोडक्टिविटी और पंक्चुअलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। जो दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्टिव है, पंक्चुअल है, वो कोई 30 बार खान नहीं है, वो पहले ऑब्वियसली नॉर्मल ही होते हैं, वो हमारी तरह ही होते हैं, लेकिन वो अपनी चीजों को अपने टाइम को मैनेज करना सीखते हैं, देन वो एक प्रोडक्टिव और पंक्चुअल इंसान बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम आज से ही एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाएंगे, उस टाइम टेबल में आप सुबह से लेकर रात तक एक स्केड्यूल बना लेंगे अपना, और उस स्केड्यूल के थ्रू हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम टाइम से पहले काम कर लेंगे और टाइम बचा भी लेंगे, जिसमें हम बहुत से प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल दी, वहीं पे मैं आपको एक ऑफिस वर्कर की एग्जाम्पल देती हूँ कि एक ऑफिस वर्कर है, उसने प्रेजेंटेशन देनी है अपने बॉस को, और उसे पता है कि मेरे पास अभी 10 दिन पड़े हैं तो मैं 10 दिन में कर लूंगा, बट वो पूरे 10 दिनों में 9वें दिन पे आकर काम करना स्टार्ट करते हैं और अगले दिन उसकी प्रेजेंटेशन होती है उस काम की। तो वो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, जितना उसके सामने मवाद होगा वो उसको उठाएगा, कॉपी पेस्ट करेगा और जाएगा प्रेजेंटेशन दे देगा, बट वो प्रेजेंटेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। उसका जो बॉस होगा वो उससे इतना ज्यादा उसको सही नहीं लगेगा, ये प्रेजेंटेशन जस्ट उसने एनी दे दी है। लेकिन अगर वो पूरे 10 दिन एफर्ट करता है, डिफरेंट जगह से चीजें सर्च करता है, डिफरेंट जगह से चीजें लेकर आता है, अपनी प्रेजेंटेशन में डालता है, फिर प्रेजेंट करने के लिए वो रेडी होता है, उसकी तैयारी करता है, प्रैक्टिस करता है, देन जब वो 10वें दिन जाके प्रेजेंटेशन देता है अपने बॉस को, तो उसके बॉस को वो चीज काफी अट्रैक्टिव लगेगी। वो सोचेगा कि इसने कुछ ना कुछ तो एफर्ट किया है, इसे डिफरेंट तरह से चीजें लाई हैं, एक डिफरेंट वेरिएशंस दी हैं इसने बीच में। तो उससे क्या होगा कि उसका जो काम होगा वो बेहतरीन होगा। लेकिन वो काम बेहतरीन किस वजह से होगा? क्योंकि उसने टाइम से पहले काम कर लिया, वो पंक्चुअलिटी के साथ काम कर रहा होगा, लेजीनेस के साथ नहीं। पंक्चुअल और प्रोडक्टिव होना कोई आपको दूसरा बंदा आकर नहीं करने वाला, वो आपने खुद से करना है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को मैनेज करना है और एक बेहतरीन किस्म का टाइम टेबल बनाना है। जहां पे आपने ये 2 चीजें कर ली, वहां पे आप प्रोडक्टिव और पंक्चुअल होना खुद से स्टार्ट हो जाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।